साइंस कहता है मेगलोडॉन एक्सटिंक्ट कर चुका है। हम इंसानों को शार्क बहुत आकर्षक करता है। जितना बड़ा वो होता है उसे लेकर हमारी जानने की इच्छा और बढ़ जाती है। दी मेगलोडॉन शार्क, जिसे मेगाटूथ शार्क कहा जाता है, हमारी अर्थ हिस्ट्री का ये बहुत रहस्यमय जानवर है। इसकी लंबाई 45 से 60 फीट तक होती थी, जिसका वजन तकरीबन 30,000 से 65,000 किलो तक जाता था और इसका जबड़ा वो 3 मीटर तक खुल सकता था। मेगलोडॉन सबसे बड़ा शार्क होने के साथ साथ सबसे ताकतवर शिकारी भी था। इनफैक्ट अपने बड़े आकार की वजह से इसे अपना नाम मेगलोडॉन मिला, जिसका मतलब है बिग टूथ। इनके दांत का साइज 7.6 इंचेस यानी एक अडल्ट आदमी के पंजे के बराबर होता है। ये तो वो दांत का साइज है जिसका सबूत हमारे पास है। हो सकता है कि मेगलोडॉन का इससे भी बड़ा दांत खोजा ही ना गया हो। मेगलोडॉन के जबड़े में 270 नुकीले दांत थे और ये एक लाइन में नहीं होता था, बल्कि पूरे 5-5 लाइन में होते थे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मेगलोडॉन का अगर कोई दांत किसी शिकारी का शिकार करते वक्त या किसी और दुर्घटना में गिर जाता था तो उसे वापस निकलने में मात्र 1 से 2 दिन का समय लगता था। ये अपने शिकार को जबड़े में दबाने के वक्त 10,000 टन प्रेशर लगाता था, जो उस समय जी रहे कछुए के शेल को तोड़ने के लिए भी काफी था। रिसर्चर्स की माने तो इन्हें हर रोज 1000 केजी तक खाना चाहिए होता था। व्हेल, सील, सी टर्टल्स, सी काव, सी लायन जैसे जीव को खाकर शांत करता था। मेगलोडॉन अपने मजबूत जबड़े से डायरेक्ट अपने शिकार के सीने की हड्डी को तोड़कर उसके हार्ट और लंग्स को पंक्चर कर देता था। ये व्हेल का वर्टिब्रे है जिसमें मेगलोडॉन का दांत अटका मिला था और ये मेगलोडॉन के बड़े चबड़े द्वारा चबाए जाने का निशान है। मेगलोडॉन की बॉडी में दांत और बैकबोन के अलावा वैसी कोई हड्डी नहीं होती जो इतने मिलियन तक मिट्टी में दबकर रहने के बावजूद ठीक रहती। इसलिए मेगलोडॉन के फॉसिल्स के नाम पर ज्यादातर इसका दांत ही मिलता है। मेगलोडॉन का फॉसिल्स एंटार्क्टिका को छोड़कर लगभग हर कंटिनेंट में पाया जाता है। जो लोग फॉसिल्स को कलेक्ट करते हैं वे मेगलोडॉन के दांत के लिए बहुत अच्छा प्राइस पे करते हैं। वैसे तो 2 से 5 इंच का दांत बहुत कॉमन है, लेकिन अगर 5 या इससे ज्यादा इंचेस का दांत मिलता है तो उसके बदले लाखों मिलते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि आइस एज से पहले मेगलोडॉन आसानी से पूरी समुद्र पर राज करता था। आपको ये पता होना चाहिए कि फीमेल मेगलोडॉन का साइज मेल मेगलोडॉन के साइज का दुगना होने का अनुमान लगाया जाता है। हमारे अर्थ में अगर जीवन की शुरुआत की बात करें तो माना जाता है कि ये समुद्र से शुरू हुई थी। हमारी धरती का 70% हिस्सा पानी से ही ढका हुआ है और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद हम कई ऐसे समुद्री जीव को खोज नहीं पाए हैं। समुद्री जीव के शुरुआती दौर में मछलियाँ, स्क्विड, शार्क पाए जाते थे और धीरे धीरे इन समुद्री शार्क में इवोल्यूशन हुआ और ये मेगलोडॉन में विकसित हो गए, जो उस समय के फूड चेन को डोमिनेट करता था। वो हर समुद्री जीव को खा सकता था पर कोई उसे नहीं खा सकता था। मेगलोडॉन के रिकॉर्ड से पता चलता है कि ये 250 से 280 लाख साल पहले धरती पर इनका शुरुआत हुआ था और इनका खात्मा 15 लाख साल पहले हुआ था। तो अगर गौर करें तो इन्हें लगभग 235 से 265 लाख साल समुद्र पर राज करने का मौका मिला। चूँकि ये 15 लाख साल पहले एक्सटिंक्ट कर चुका है, जिसकी वजह से इसका कंकाल लाखों साल तक मिट्टी में दबे होने के कारण काफी बुरी हाल में है। इस वजह से रिसर्चर्स को मेगलोडॉन का सही आइडेंटिटी, उसकी खासियत पता करने में प्रॉब्लम हुई। इसलिए थ्योरी में ही पता चलेगा कि आखिर ये शिकारी शिकार कैसे करता था या इसका तैरने का तरीका कैसा था। तो आखिर इतने विशाल जीव का खात्मा होने के पीछे का कारण हो क्या सकता है? क्योंकि धरती पर रहने वाले डायनासोर और उसके साथ साथ उस समय के 90% जीव का खात्मा धरती से एक एस्टेरॉइड के टकराने के कारण हुआ था। तो क्या इसी तरह का कोई हादसा इस विशाल जीव के खत्म होने के पीछे का कारण है? क्योंकि डायनासोर के खत्म होने और मेगलोडॉन की शुरुआत में लगभग 400 लाख साल का गैप था। वैसे तो कई थ्योरीज इनके एक्सटिंक्शन को लेकर बनाई गई है, लेकिन मैं आपके साथ सबसे चर्चित थ्योरी, जिसे बहुत हद तक सही माना जाता है, उसे शेयर करूंगी। माइकल ग्रिफिथ्स नाम के एक रिसर्चर ने मेगलोडॉन के खत्म होने के पीछे 3 रीजन बताया है। हवा पानी में बदलाव नहीं झेल सके, भोजन की कमी, कोई और प्रजाति का उससे टकराव। चलिए कैसे, अब ये समझते हैं। माना जाता है कि मेगलोडॉन अपनी शरीर का टेम्परेचर को ठंडे या गर्म पानी के हिसाब से बदल सकता था, जिस वजह से ये आज की शार्क की तुलना में ज्यादा शिकार कर पाता होगा। इनका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 95 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, जो कुछ व्हेल के जैसा है। बॉडी का इतना हाई टेम्परेचर होने की वजह से खाना हजम जल्दी होता होगा, जिसकी वजह से इसे थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती होगी। फिर धीरे धीरे आइस एज का वक्त शुरू हो गया। क्लाइमेट ठंडा होने के कारण
छोटी मछलियाँ गर्म पानी की तरफ यानी लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ चली गई। खाने की ज्यादा मात्रा में कमी होने के कारण ये अपनी भूख को शांत करने के लिए खुद के बच्चों को ही खा जाते थे। मेगलोडॉन के कुछ कॉम्पिटिटर्स जैसे लिवायतान और किलर व्हेल्स ज्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि ये भी ज्यादातर वही चीज खाते थे जिसका शिकार मेगलोडॉन करता था, और धीरे धीरे खाने की कमी होने के कारण ये एक्सटिंक्ट कर गया हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।